हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ ऑपरेटर्स। तो इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ेंगे और मैं ट्राई करूंगा कि लॉजिकल और आइडेंटिटी को भी इसी में ही फिनिश करने की, बिकॉज ये दोनों जो ऑपरेटर्स हैं काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे मुझे समझाने में और काफ़ी ईजी भी हैं समझने में। तो शुरुआत करते हैं हम अपने कंपैरिजन ऑपरेटर के साइन से। डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक साइंस हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर जो यूज होते हैं कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले डबल इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए आपने यूजर से दो इनपुट लिए हैं। ठीक है, अब वो इनपुट स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं। अभी मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इंटोग्राफी करके दिखा दूंगा। ठीक है, एंटर ए। ठीक है, इसी तरह मैं बी ले लेता हूँ, बी। ठीक है, यहां से मैंने यूजर से दो इनपुट ले लिया। ठीक है, अब इफ ए इज इक्वल इक्वल बी, अगर ए बी के इक्वल है तो मैं प्रिंट कर दूंगा इक्वल। ठीक है, एल्स अनइक्वल। ठीक है, हो गया मेरा। तो अभी इसको रन करके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, यहाँ मैंने दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर किया है। ए की वैल्यू मेरे से पूछ रहा है हेलो, बी की वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। क्या है, अनइक्वल। फिर से रन करते हैं, इस बार इक्वल वाली कंडीशन चेक करते हैं। हाय हाय इक्वल। तो बेसिकली दो स्ट्रिंग्स जो हैं वो मेरी इक्वल हैं। अगर इसको मैं इंटीजर ले लेता हूँ सपोज। ठीक है, इंटीजर ले लेता हूँ मैं। इंटीजर के साथ में जैसा मैंने मतलब स्ट्रिंग में किया वैसे ही सेम इंटीजर में करूंगा। ठीक है, और सेम वही चीज फ्लोट में भी होगी और बाकी चीजों में भी होगी। ठीक है, तो इसको मैं फिर से रन करता हूँ। ए की वैल्यू में डाल देता हूँ 5, बी की वैल्यू डाल देता हूँ 5। ये आ गया मेरा इक्वल। फिर से रन करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ 45 डालता हूँ ए की वैल्यू और 88 डाल देता हूँ बी की वैल्यू। ठीक है, तो अनइक्वल हो गया। ठीक है, अभी इसमें मैं नॉट इक्वल यूज कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे उल्टी कंडीशन कर देता हूँ। अगर नॉट इक्वल है तो सीधा मैं यहाँ पे अनइक्वल प्रिंट करा दूंगा, अगर इक्वल है तो अदरवाइज यहाँ पे इक्वल प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, फिर से मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे रन करता हूँ कोड। ठीक है, ए पूछ रहा है, मैंने अगेन 52 डाला और 52 डाल दिया, इक्वल आ गया। अब किल बार एल्स वाली कंडीशन चली, क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन है नॉट इक्वल टू है। ठीक है, ये जो साइन होता है एक्सक्लेमेशन का, ये नॉट के लिए यूज होता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। मैं फिर से कोड को रन करता हूँ, इस बार मैंने डाल दिया 45। ओ सॉरी, कुछ गलती यहाँ पे कर दी मैंने, यहाँ पे डालता हूँ 45, इस बार मैंने डाल दिया 12, तो अनइक्वल आ गया। ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत इजीली समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इसमें कुछ भी ऐसा मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, हम बचपन से ये चीजें करते आ रहे हैं। ठीक है, कंपैरिजन। अब मैं आता हूँ लेस देन पे और ग्रेटर देन पे। ठीक है, तो अगर ए बी से छोटा है तो लेस लिख देंगे, अदरवाइज ग्रेटर लिख देंगे। ठीक है, लेसर लिख देंगे एंड ग्रेटर लिख देंगे। चलो देखते हैं इसको रन करके। ए की वैल्यू मैंने डाल दी मान लो 23, बी की वैल्यू मैंने डाल दी 10। तो अभी देखते हैं क्या आना चाहिए वैल्यू। अब ए जो है इस टाइम पर बी से बड़ा दिख रहा है मुझे, तो क्या आएगा, ग्रेटर आ जाएगा ना। चलो देखते हैं, ग्रेटर। ठीक है, फिर से रन करें, 15 या 15, हाँ, और 60, तो लेसर, ए बी से छोटा है। ठीक है, सेम चीज मेरी ग्रेटर देन में भी होगी। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में, सॉरी, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में, उल्टा बोल दिया था मैंने, क्या क्या डिफरेंस है और कैसे यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये डालता हूँ सबसे पहले, इट इज लेसर और इक्वल, ये डाल देता हूँ मैं। अब
ए की वैल्यू डालते हैं 15 और बी की भी वैल्यू डाल देते हैं 15। तो ये क्या आ गया, इट इज लेसर और इक्वल। तो दोनों इक्वल हैं इसलिए ये इसके अंदर आ गए। अभी मैं फिर से रन करता हूँ कोड और दूसरी कंडीशन फिर से चलाता हूँ, कोई और कंडीशन 21 डाल दिया, 33 डाल दिया, इट इज लेसर और इक्वल, सॉरी मुझे कुछ और कंडीशन चलानी पड़ेगी यहाँ पे, वैल्यू को बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पे 38 डालते हैं और यहाँ पे 10 डाल देते हैं, तो a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। और सेम कंडीशन इसी तरह ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू में ये उठाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो, बहुत ही छोटा सा और इजी कॉन्सेप्ट है। इसी तरह अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पर चलेंगे।